एगो बात और सुन लीजिए, वो बात ये है कि तकरीर हम लोग करते हैं तो कल फेसबुक पर क्या कहेगा, गया खाली वही की तारीफ किया है। दो चार गो नेट को इतना तबाह कर दिए हुआ है कि अब नेट भी हैंग करने लगा, वाईफाई भी काम नहीं। लिखना है तो नबी की हदीस लिखना यार, क्या जरूरत है? दिया इनको, मिला इनको, लिए ये और देंगे ये, तुमको काहे तकलीफ है भाई? तुम कोई को पकड़ के लिया, जैसे वैशाली वाला पीर साहब से पूरी जिंदगी मशीन चलाता है, बैगन बेचता है और लास्ट में 300 रुपया देता है, खिलाफत ले लेते। हाँ? अरे पूरी जिंदगी साउंड बजा बजा के पीर साहब हो गए, क्या जरूरी है नाम लेना भाई? समझ लीजिए आप। तो अल्लामा मुफ्ती अशरफ को पैसे की लालच पर अशरफुल उलमा ने नहीं दिया, वल्लाह बेशक। जलेश्वर में इसी कादरिया में ताला बंद था, और जलेश्वर वाले भी सोच रहे थे कि कोई अच्छा आवेगा तो भी रहने देंगे। हाँ, ताला पड़ा रहे मतलब नहीं है, लेकिन हमको आलिम चाहिए तो कद्दावर आलिम चाहिए। आए मुफ्ती अशरफ, अम्मा यार बने हुए घर पर छत लगाना ये कमाल नहीं है, गिरे हुए मकान को बनाना ये कमाल की बात है। वाह वाह। जलेश्वर वालों, इतना तो यकीन आप रख लो कि मुफ्ती अशरफ की खानकाह और इनकी दरसगाह से जो बच्चा पल के निकलेगा, मुझे यकीन है कि वह आला हजरत का कभी गद्दार नहीं हो सकता। इसलिए कि कुरान अगर दहरिया से पढ़ोगे दहरिया हो जाओगे, यहूदी से पढ़ोगे यहूदी हो जाओगे, नसरानी से पढ़ोगे नसरानी हो जाओगे, किसी गैर मौलवी से पढ़ोगे गैर मुनासिब आदमी बनोगे, किसी वहाबी से पढ़ लो बच्चा वहाबी हो जाएगा, किसी दोबंदी से पढ़ो बच्चा दोबंदी हो जाएगा। लेकिन ये कैसा आशिक रसूल है जिस पर भरोसा अशरफुल उलमा को है, शेरे नेपाल को है, अल्लामा मुहद्दिस कबीर को है। इसलिए सदरुल नफाजिर की बारगाह में पढ़ने वाला वो गद्दार नहीं हो सकता, न वो माँ का गद्दार होगा न मसलक का गद्दार होगा। ऐसा प्रोटेक्ट इन्होंने निकाला तो कैसे निकाला? तो आपको कादरिया से ये आवाज मिल रही है कि जलेश्वर में जब तक गद्दार रहेगा गद्दार पैदा होगा, जब वफादार आ जाएगा तो यहाँ से वफादार पैदा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, फजाने हुजूर सदरुल फाजिल कॉन्फ्रेंस। नेट के जरिए आजकल आपके नेपाल में तकरीर हुई और हम बॉर्डर भी क्रॉस नहीं करते हैं तो फेसबुक पर अपलोड हो जाते हैं। अब बोला कुछ, अब देखिए कितना काबिल है कंप्यूटर का, वो माहिर आदमी है कि आगे का जुमला उठा लेगा, बीच का छोड़ देगा, लास्ट का सटा देगा। इतना माहिर है, लगता है डॉक्टर माइकल हॉट इसी के खानदान का। अजीब अजीब हाल कर दिया है। अरे यार, हक को सदाकत पर जो जुमला मबनी हो उसी को डालना, क्या जरूरत है किसी की बुराई करना? अरे मुफ्ती अशरफ की शान तेरे घटाने से घट नहीं सकती, इसलिए कि इसकी शान को शेरे नेपाल ने बढ़ा दिया। एक बात हमेशा जलेश्वर वालों, तुम लोग बहुत मुकद्दर के धनी हो कि अल्लाह ने तुम्हें आलिम के साथ साथ बुजुर्गों की अता करदा अमानत देने वाला आलिम अता फरमाया। एक बात और सुनिएगा, सुभान अल्लाह बोलिएगा तब। इतना धीरे से अपनी करामत नहीं सुनावेंगे, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अब सुनिए, बीच बीच में कहता हूँ मैं बहुत गुनहगार आदमी हूँ, लेकिन मुझे यकीन है गर्चे है बेहद कसूर, तुम हो अफू गफूर, वक्त जो जुर्मो खता तुम पर करोड़ों। मैं मुझको अपनी नेकी पर नाज नहीं है, लेकिन मुस्तफा की शफाअत पर नाज है। समझ लीजिए। अब सुनिए, जामिया कादरिया आज इस वक्त इतनी शोहरत में क्यों है? कभी गौर आपने किया? सिगरेटी के वजह से? सिगरेटी के नाम से थोड़ी शोहरत हुई, कादरिया की शोहरत हुई है तो मुफ्ती अशरफ के नाम से। अच्छा, सिगरेटी जाए, मान लीजिए दूर नहीं, सूगे चले जाइए या कहिए कि हमारे मदरसे में बहुत सारे मौलवी है, मुफ्ती अशरफ साहब हट गए हैं, 2 बच्चा दीजिए, तो सीधे कहेगा अब आइए नहीं तो देंगे किसके लिए? पता इससे आपको नहीं लग रहा है? हुजूर अशरफुल उलमा सरकारे सुरकाही की बेहतरीन करामत है।
वाह और करामत कैसे है? सरकारे सुरकाही का मजार कहाँ है मालूम है आपको? रामपुर में। कहाँ है? यही सब हो करेगा। सुरकाही शरीफ। सरकारे सुरकाही रहमतुल्लाह अलैह उर्दू कम बोलते थे, मादरी जुबान ज्यादा बोलते थे। समझ रहे? सरकारे सुरकाही पर भी कुछ लोगों ने तोहमत लगाई। गौर से सुनिए, अल्लामा अशरफुल कादिर, अल्लामा सदरुल फाजिल को अभी क्या हुआ है? झेलना तो अब है। अब देखिए ना चारों तरफ से कैसे हमला होगा। जलसे का बोर्ड अपने नाम से लगाया, अजीब हाल है यार। बच्चों ने लगाया है। तुम्हें नाज नहीं तो क्या है? शागिर्दों को अपने उस्ताद पर नाज है, और इसलिए नाज है कि मुफ्ती अशरफ ने इसके सीने में काल अल्लाह काल रसूल की वो दस्तगाही अता कर दिया है, वो पर्चा अता कर दिया है कि ये बच्चे अफ्रीका में रहे, चाहे अमेरिका में रहे, चाहे दुबई में रहे, चाहे सऊदी अरब में रहे, चाहे वो कतार में रहे, चाहे मलेशिया में रहे, चाहे हिंदुस्तान में रहे, चाहे बांग्लादेश में रहे, चाहे भूटान में रहे। जब उस्ताद की फिरिश्तों में अगर बच्चे से पूछा जाएगा तो ये बच्चा कहेगा कि मजबूती तालीम के लिए मुफ्ती अशरफ ने मुझे ऐसा सींचा है कि मेरा सारा उस्ताद एक तरफ और सदरुल फाजिल एक तरफ। अल्लाह या रसूलुल्लाह। और उस्ताद पर शागिर्द को इतना क्यों नाज है? और मुफ्ती अशरफुल अल्लामा मुफ्ती अशरफ साहब सदरुल फाजिल को महबूब नजमी पे इतना क्यों नाज? मैं देखा हूं दोनों ऐसे बात कर रहे थे जैसे साथी बात करता है। ऐसे ही मुस्तफा और सिद्दीक बात करते थे, और ऐसे ही आला हजरत और मलेकुल उलमा बात करते थे। पता क्या चला कि देखना और है, सोचना और है। सोचने के लिए तो हम कुछ सोच सकते हैं। मुफ्ती साहब को इल्म कहाँ है? आज जब सामने आए तब ना समझ में आए कि तो सोच कुछ और रहे। अब देख और सोच को समझाने के लिए एक बात आपको बता दूं। मुफ्ती साहब ने मिसाल के तौर पर कहीं जलसा, महबूब नजमी साहब के नगमे नारायण में जलसा हुआ, मुफ्ती साहब ने से इन्होंने कहा कि हजरत मैं आपके अलकाब क्या दूं? मुफ्ती साहब ने कहा कि जो मर्जी है दे दो, मैं तो खाकसार फकीर आदमी क्या कर सकता हूँ। ऐसे ही अल्लामा शरीफुल हक के जमाने में एक जलसा हुआ तो वो सब कितना काबिल था समझ लीजिए। अल्लामा शरीफुल हक ने सबका नाम अलकाब के साथ लिख दिया और अपना नाम लिखा फकीर शरीफुल रहमान शरीफुल हक। ये इतना अक्लमंद लोग था कि पोस्टर छपा के लाया तो उसमें भी फकीर शरीफुल हक के लिखवाया। जब ये पोस्टर सरकार मुफ्ती आजम के करीब पहुंचा तो सरकार मुफ्ती आजम ने कहा ये कौन कातिब ऐसे लिखा? तो अल्लामा शरीफुल हक ने कहा हुजूर ये मेरी कम नसीबी है कि मैंने ही लिखा है। कहा आपके जुमले को बेहई नहीं कौम उतारा, इसमें खसारा क्या है? बात समझ रहे हैं आप? आज हमारी जमात में ये है कि हम एक दूसरे को रहबर मानना नहीं जानते। यही वजह है कि नेपाल में क्या ही तो नहीं, लेकिन इंडिया में कुटाई चालू है। ट्रेन से उतार के दे लाल। वजह है कि तुम्हारा कोई कायद नहीं है, वरना कौन नहीं जानता शेरे नेपाल के जनाजे का दिन। क्या कहना? हेलीकॉप्टर उतरा था, शेरे नेपाल एमपी लड़े थे क्या? विधायक काहे उतरा? उसको का लेना था उसको? और वो नेता इन्हीं के गांव, समझ रहे, महबूब नजमी साहब के गांव। जब जनाजा खानकाह से निकला सब आशिक की आंखें अश्कबार है, लेकिन उस दरमियान में भी कुछ लोग कह रहे थे जो गया उसका निकाह टूटा। हमसे भी मुलाकात हुई, हमने कहा कि हमारा निकाह शेरे बिहार पढ़ा है, बहुत मजबूत रस्सी से बांधा गया है, नहीं टूटने उठने वाला भाई ना। क्या तू कहे भाई? जरूरी है कि हर आदमी का इत्तेफाक एक आदमी पे हो जाए? भाई आप जिसको मानते हैं, हम आपको कुछ कहने गए हैं? हम जिसको मानते थे आप हमको छेड़ कह रहे? हमको शेर नेपाल से मोहब्बत है, हमारी गर्दन काट लो लेकिन हम लोहना जाइबे करेंगे। ये कोई सवाल का जवाब है आपके पास? ये आशिक का मामला है।
सरकार के जमाने में भी अबू जहल का था सिद्दीक तेरा नबी कहता मैं मेराज से आया हूँ, ये पॉसिबल है? सिद्दीक ने कहा नबी ने कहा तो बिल्कुल सही कहा। वाह क्या कहना, वाह। नबी ने कहा है तो सही कहा। सिद्दीक आ गए मुस्तफा की बारगाह में। अब उलमाए किराम अपनी तवज्जो की पटरी बिछाइए ताकि 2-4 मिनट में अपने खिताबत की राजधानी दौड़ा दूं और आपके फिक्र समात की चादर मेरे सर पे शामियाना बन जाए तो मेरे ख्यालात के कबूतर मदीना शरीफ में जरूर उतर जाएंगे। जरा एक बार सुभान अल्लाह कह दीजिए। हजरत सिद्दीक अकबर मुस्तफा की बारगाह में आ गए। आने के बाद अर्ज करते हबीबी या रसूल अल्लाह, क्या आपने खुदा को देखा है? मिशकात की हदीस है, महबूब नजमी भी पढ़े हैं, जितने उलमा है सब ने मिशकात शरीफ पढ़ी है। उसमें मुस्तफा फरमाते हैं मैंने अपने खुदा को अच्छी सूरत में देखा है। इतना कहा सिद्दीक अकबर ने कहा या रसूल अल्लाह मैं भी खुदा को देखना चाहता हूँ। मेरे सरकार फरमाते हैं सिद्दीक खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। उमर खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। उस्मान खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। तलहा खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। जुबैर खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। अबू सईद खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। बिलाल हबशी खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। जुबैर खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। तो मेरे नबी ने फरमाया सिद्दीक मेरे करीब आ जा, उमर मेरे करीब आ जा, उस्मान मेरे करीब आ जा, अली मेरे करीब आ जा, तलहा मेरे करीब आ जा, जुबैर मेरे करीब आ जा, सईद मेरे करीब आ जा, अबी वकास मेरे करीब आ जा, अब्दुल्ला मेरे करीब आ जा, अबू कतादा मेरे करीब आ जा, अबू दुजाना मेरे करीब आ जा। सिद्दीक करीब आ गए, हाँ या रसूल अल्लाह। उमर करीब आ गए, हाँ या रसूल अल्लाह। उस्मान करीब आ गए, हाँ या रसूल अल्लाह। तलहा करीब आ गए, हाँ या रसूल अल्लाह। जुबैर करीब आ गए, हाँ या रसूल अल्लाह। तो मेरे सरकार ने फरमाया सिद्दीक खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। उमर खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। तो मेरे सरकार खड़े हुए और इरशाद फरमाया मर्रानी फक़द रअलहा। उसने मुझे देख लिया, उसने अपने खुदा को देख लिया। अब मैंने सदरुल अफाज़िल अल्लामा मुफ्ती अशरफ से सवाल किया हुजूर अल्लाह खालिक है, मुस्तफा मखलूक है, लेकिन मर्रानी का तजावुज़ इनके साथ क्या है? तो मुफ्ती अशरफ साहब ने कहा तुम्हें मालूम नहीं मुस्तफा खुदा नहीं बल्कि ये कह रहे हैं देख नबी ऐसा है तो मेरा खुदा कैसा होगा। पता ये चल गया कि नमूना देखकर हकीकत का पता चलता है। मुस्तफा को जो देख लिया वो कहने पे मजबूर रहा कि जब नबी ऐसा है तो परवरदिगार कैसा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह। मसलके आला हजरत बोलिए ना जिंदाबाद। देखिए बिल यकीन बात सही है। अल्लामा शहाबुद्दीन साहब ने जो कहा वो काबिले गौर बात है। ऐसा ना हो चूंकि वो आपको इख्तलाफ से बचाना चाहते हैं ताकि उलमाए अहले सुन्नत का नारा लगे, तो ऐसा नहीं कि सदरुल अफाज़ी साहब उलमाए अहले सुन्नत से अलग है। उलमाए अहले सुन्नत ही में है। मसलक का जितना कौम को दर्द है उससे कई गुना ज्यादा उलमाए किराम को दर्द है। इसलिए हमारे ये उलमा है ये काबिल कद्र है, लेकिन इन उलमा का जिनके नाम से मकाम बुलंद हुआ वो तो मेरी जान से भी अफजल है। आला हजरत फरमाते जान है इश्क़ मुस्तफा। अगर तवज्जो हो तो एक दो बात और कह दूं तो सुभान अल्लाह परसों कहिएगा सुभान अल्लाह। एक तो आप लोग इनाम भी दिए हैं तो बेचारे को 50 टकिया नजर आ रहा है। काम चल जाएगा, पेट्रोल नेपाल में ले लेंगे गाड़ी में। हाँ? वैसे अब तो इंडिया से ज्यादा महंगा नेपाल में हो गया। 180 181 82 रुपये है। उस दिन लोहना से जा रहे थे ना तो देखिए कि लेकिन नेपाल का तेल मजबूरी में धरना ही पड़ता है। मजबूरी में काहे को यार, तेल तेल है चाहे जहां का रहे। सुभान अल्लाह बोलिए तो एक बात बताओ,
देखिए, इख्तलाफ करना ये कमाल नहीं है, इत्तेहाद करना ये कमाल है। इख्तलाफ से घर टूटता है और इत्तेहाद से घर जुटता है। समझ रहे? हम उलमाए नेपाल से खास करके हाथ जोड़ के नेटवर्क के जरिए, महबूब नजमी नेटवर्क है, इधर कौन नेटवर्क है, हलीमी नेटवर्क, अगर ये शाये होते हैं तो मैं हाथ जोड़ के कहूंगा कि आप लोग इख्तलाफ मत करो, इत्तेहाद बना लो। आपने देखा नहीं है, एगो बदअकीदा का मौलवी कुआं काव करता है तो सब हुआ करता है। हाँ? हम सीतामढ़ी में मदरसा चलाते, हमसे पूछो कितना पल्ला पड़ता है, कारी साहब से पूछो, कभी आके कहेगा रबीउल अव्वल का झंडे नहीं जायज है, कभी गाटरे पर लेकर के शुरू हो जाता है। अबे कुछ तुम्हारा धर्म है, बरेलवी का धर्म वो है कि जो मकान में बोलता है वही दुकान में बोलता है, और आला हजरत के करम से वही मैदान में बोलता है। मुफ्ती अशरफ साहब को कभी आपने चुरा के बात सुना है कि ये अपना फतवा बदल दिया? नहीं बदलेंगे, क्योंकि इन्हें मालूम है कि मेरे कलम में रोशनाई दुनिया वालों ने डाला है, लेकिन तहरीर में पावर मुफ्ती आजम ने डाला है। यही वजह है कि मुफ्ती अशरफ साहब अपनी खानका और अपने फतवे का सौदा कभी नहीं कर सकते। जो सौदा नहीं करता है, हुकूमत अगर उससे लड़ती है तो हुकूमत गिरा देता है, लेकिन तहरीर नहीं बदलता। जमाना ने नहीं देखा था कि हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी का जबर इस कदर फैला कि सरकार मुफ्ती आजम के फतवा पे अटैक किया, तो मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि फतवा नहीं बदलेगा, मुस्तफा के करम से मुस्तफा रजा खान हुकूमत बदल देगा। 24 घंटा नहीं हुआ, सरकार गिर गई। उसी को देखकर महबूब गवर ने कहा था कि बहर हालत बहर सूरत रियाकारी नहीं करते, जो अहले दिल हैं बातिलों की तरफदारी नहीं करते। सरकार गिर गई तो इंदिरा गांधी को हुआ एहसास, मुफ्ती आजम गलत फतवा कभी जारी नहीं करते। मैं उलमाए नेपाल से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि आप लोग इख्तलाफ को दूर कीजिए, मसलकी खिदमात पर काम कीजिए। आप भी चाहते हैं कि सदुल लफाजिल जैसे खिताब या इनसे बड़े खिताब पाएं, तो आप भी जामिया कादरिया की तरह कोई कादरिया बना के कौम की सलाह कीजिए। कौम देखती जाएगी, उलमा खिताब देते जाएंगे। ये नहीं कि फला को मिला तो हमको क्यों नहीं, काम कीजिएगा, नाम होगा। कौन नहीं जानता है, सरकार आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह मेहनत भी करते थे और उलमा की टीम रख के फतवा भी लिखवाते थे। वो फतवा आज हर मुफ्ती की अलमारी में फतावा आलमगीरी के नाम से मशहूर है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जलेश्वर वालों, आप भी होश आदमी हैं, किसी के जुमले पर अपने हीरे को मत खो देना, हमेशा याद रखना। मैं आपको बताऊं, मुफ्ती अशरफ साहब किबला सदुल लफाजिल ये तो बुजुर्गों ने बनाया है, लेकिन दीन की खिदमत करने में कभी पीछे ये नहीं हटते और ना हटेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपको एक रवायत सुना देता हूँ कि सरकार मुफ्ती आजम आला हज़रत फाजिल बरेलवी जब वफात पा गए तो उस जमाने में पंडित ने लोगों का ईमान लूटना शुरू किया। हम लोग जो होते ना, तो हम लोग क्या कहते कि इतना दूर पैदल जाके क्या करेंगे, लेकिन आला हजरत के बेटे सरकार मुफ्ती आजम ने एक टीम गठन किया। उसमें हमारे और आप जैसा तो उनका जूता उठा ले यही मुकद्दर है। सरकार बुरहाने मिल्लत, अल्लामा शेर बेश अहले सुन्नत, इन लोगों ने जाकर उससे मुनाजरा किया। और मुनाजरा ही नहीं किया, बात यहाँ पे आके रुकी कि अब कुछ नहीं करो, तेल गरम करो, खोलते हुए तेल में तुम भी कूदो मैं भी कूदूंगा, जो जिंदा निकल जाएगा उसी का दीन और मजहब जिंदा रहेगा। जमाना ने देखा और पंडित वहां से उतर के भागा और उसने यही कहा कि मोहम्मद के गुलामों से कोई उलझ नहीं सकता है, इसलिए नजदियों से बच के रहो, मुफ्ती अशरफ साहब के करीब रहो। चलते चलाते चूंकि चतुर्वेदी का लेवल है तो एगो पढ़ देते, समझ रहे, वरना अब तबीयत नहीं चाहती है कि रामायण तमायण पढ़े हुए, हदीसे काफी। इतने दिन से 15 साल से रामायण पढ़े, कभी कोई फायदा उदा नहीं हुआ है। हदीस पढ़ेंगे, हो सकता है मुस्तफा करम फरमा दे, गुनहगार की ख्वाब में तशरीफ ले आए, तो अपना भी नजर वही होगा कि एक नजर देख लूं आका को कज़ा से पहले, उनसे मिलने की तमन्ना है खुदा से पहले।
और आला हजरत फरमाते उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुन लीजिए किताब है हिंदू भाइयों की, उस किताब और ग्रंथ का नाम है रामचरित्र मानस। रामचरित्र मानस जिसको आम लफ्जों में रामायण कहते हैं। और रामायण दो क्वालिटी की है, एक वाल्मीकि रामायण है और एक तुलसीदास जी की रामायण। मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ ये तुलसीदास जी ने लिखा है। आपके यहाँ फजर की अजान होती है, अरे बोलो ना हाँ या ना, तो आप नमाज पढ़ने बूढ़े लोग जाते हैं, जवान नमाज थोड़ी पढ़ता है। जवान सोचता है कि नमाज तो 50 के बाद हम पर फर्ज होगी ना, यही सोच लिए है, इसीलिए कुटाते हैं पिसाते हैं। वरना जिसका सर अल्लाह की बारगाह में झुक जाए उस सर को कोई कलम नहीं कर सकता है। इसलिए सुनिए आपके यहाँ अजान होती है सलातो खैरुम मिनन नौम, ये सदाकत पे मबनी है, इसलिए कि ऐ लोगों सोने से बेहतर नमाज है। बोलो भाई ये सदाकत पर मबनी है ना। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि अब जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो सदाकत है, बल्कि उनका जुमला है और उन्हीं का तर्जमा है। ये तो मेरे धर्म की बात थी, अब इसे अलग रखो और चलो अभी हिंदू धर्म की किताब रामचरितमानस है, पेज 1 है, मंत्र 4 है। उस मंत्र का नाम है गुरु वंदना। जब आपकी मस्जिद से आवाज आती है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ए सोने वाले क्यों सोते हो, सोने से बेहतर नमाज है। पता क्या चला कि नमाज में बंदा रहता है तो अपने रब से मुलाकात करता रहता है। लेकिन पंडित महाराज कहते हैं उनके धर्म की बात है वो समझे। उन्होंने कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा गुरु सात परनम समस्त श्री गुरुवे नमः। हे संसार में बसने वाले मनुष्यों उठो और उसकी कल्पना करो जो मानव संसार को भोजन देता है, जो ब्रह्मा का गुरु है, जो विष्णु का गुरु है, जो मानव संसार का गुरु है। मैंने कहा महाराज आपके धर्म की बात है, बताइए ये कौन गुरु है। तो किसी ने कहा रामचंद्र जी है, किसी ने कहा लक्ष्मण है, किसी ने कहा शत्रुघ्न है, किसी ने कहा ब्रह्मा है, किसी ने कहा विष्णु है। मैंने कहा महाराज रुकिए, ये तो आपने कहा, लेकिन चलिए हम उस किताब से पूछते हैं जिस पर मेरा ईमान है, उसका नाम कुरान अजीम है। ये कुरान बता वो कौन है जो कायनात को खिलाता है। तो कुरान पाक ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। अब सीना ठोक कर कहो कायनात बनाने वाला हम उसे खुदा कहते हैं और खुदा की अता से कायनात चलाने वाले को हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। तभी तो बरेली का रजा आला हजरत बोल पड़ा, उनकी इनायतों का है तो जहां में चर्चा। देते हैं ईसाइयों को अड्डे तरफ से बाला और आया जो भीख लेने उनकी गली में मनता दामन को अपने भर के कहते हुए ये लौटा मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए है गुरबे बहा दिए। अपने मदरसे और एक बात और चलते चलाते मैं अभी पूरे जितनी मेरी तकरीर आ रही नेट पर मैं सब में कह रहा हूँ, जलसा में पैसा कम खर्च करो और मदरसे का काम ज्यादा करो। इसलिए कि अब वो जमाना इसका नहीं है, इसका है, समझ रहे हैं, इसका है जिसका कलम आप अपने मदरसे को पढ़ाइए। हो सके तो कादरिया हॉस्टल बनाइए, हो सके तो कादरिया स्कूल बनाइए, उसमें से आईपीएस निकालिए, उसमें से फिजिक्स वाला केमिस्ट्री वाला बड़ा बड़ा आप प्रोफेसर निकालिए। जहां आलिम मसला समझाएगा आपका आईपीएस ऑफिसर आपकी कौम का झगड़ा समझेगा। पता क्या चला तालीम आज तुम में होनी चाहिए, दूसरा ले रहा है। तुम्हारे नबी का कौल है लेकिन हम अमल नहीं करते। आज से जलेश्वर वालों आप कादरिया से एक जुमला मेरा नोट करके जाओ, एक रोटी कम खाना लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। एक रोटी कम खाना लेकिन बच्चों को पढ़ाना, इसलिए कि आदमी के कपड़े से हुस्न नहीं होता है, इल्म से हुस्न होता है। समझ रहे हैं? और जो जितना बड़ा इल्म वाला है वो उतना ही हमारी जमात में अगर कोई गरीब भी है और इल्म वाला है तो वो काबिल दीद है और मेरे सर का ताज है। इसलिए कि इल्म बोलता है, आदमी का कपड़ा नहीं बोलता। वरना शेख शादी का जमाना नहीं है कि शेख शादी को दावत दिया, अब पहचाने नहीं पाया, जुब्बा पहन के आए तो सब आ हा हो करने लगे। तो शेख शादी ने जुब्बा बोड़ कर कहा ले तुम्हारी इज्जत है,
अपने आलिमों की इज्जत करो, अपने आलिमों को अच्छी तनख्वाह दो, अपने इमाम को इतनी उसात और दौलत दे दो कि तुम्हारा इमाम जब चले तो लोग कहे मुसलमान जब इमाम की इतनी कद्र करता है तो अपने नबी की कितनी कद्र करता हो। सारी बातों पर अमल करने की जरूरत है। तकरीर रात भर हो, अमल कुछ नहीं। सब लोग मेरे साथ मिलकर पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु अलैहि। कलमा शरीफ साउंड बढ़ा के पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला जामिया कादरिया को भी आबाद रखे और सदुल अफाजिल को भी आबाद रखे, और जब भी इन पर मुसीबतें आए तो सरकार शेर नेपाल का फैजान इसे हमेशा बचाता रहे। सब लोग मेरे साथ पढ़िए, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।